साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम की पल पल की खबर। फिक्र आपकी, प्रभात देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नवोत्थाय। धन्यवाद। तो देखिए आज के दिन 15 जनवरी है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आज 67वां जन्मदिन है और पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उनके शासन में बड़े बड़े लोग, बदमाश अपना इलाका छोड़ करके भाग गए और दाढ़ी रखा नहीं, दाढ़ी कटवा दें, उन पर शिकंजा कसा। जो बड़े बड़े अपने को बदमाश धुरंधर मानते थे अपने इलाके में, और उनके शासन में बड़ी सुविधा थी, गरीबों की प्रसन्नता थी, गरीबों को राहत थी। तो देखिए उनके शासन में बहुत बड़ा एक पैगाम गया। उनके शासन में पूरी जनता आज उनको पुकार रही है। तो देखिए आज मायावती जी का 67वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे भारत की। तो देखिए आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और गैर समाज पार्टियों की विपक्ष भी आज बहन मायावती जी का बहुत उत्साह के साथ में उनकी प्रशंसा की जा रही है और उनके विचार दे रहे हैं। सभी जितने वक्ता हैं यहाँ पर बहुजन समाज के अपने अपने विचार दे रहे हैं बहन जी के बारे में। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण। तो देखिए आज यहाँ पर हर्ष विहार के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री बनी और आयरन लेडी कहलाई पूरे विश्व के अंदर, और अच्छे अच्छे बदमाशों को ठिकाने पर लगाया अपने शासन में। तो आज यहाँ पर जन्मदिन है बहन जी का। कौन सा जन्मदिन है सर? 67वां जन्मदिन है बहन जी का। तो देखिए आज यहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग है और यहाँ पर बहन जी के एनवाई आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि सर आप बहन जी जो इतनी उम्र हो गई है बहन जी की 67 साल, तो आज राजनीति में उतरेंगी या आगे काम करते रहेंगे? मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ। उन्होंने जो जन्म लिया है बहुजन समाज के लिए लिया है। जी जी। बहन जी ने यदि सुख सुविधा नहीं देखी, चाहती तो अपना शादी कर लेती। वह बहुजन समाज के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है कि आज वो जो है देश की शासक हैं। आज हम सभी लोगों को बहन जी का साथ देना चाहिए। जिस तरह से बहन जी ने यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अपना काम किया है, न किसी गुंडे को बढ़ने दिया, न किसी का बलात्कार होने दिया, न किसी को लुटने दिया है, और जितनी जमीन सरकारी थी उसका आवंटन किया, जितनी नौकरियां थी नौकरी दी, पूरा बैकअप जो जितना कोटा था ना पूरा कोटा किया है। और इतने स्कूल, कॉलेज, रोड, सड़क, नाली, खंजे जो है बनवाए जो है। और जितने गुंडे जो है मुँह से तान घूमते थे, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं, माई के लाल में इतनी दम नहीं थी कि बहन जी के शासन में कोई उंगली उठा जाए। जी। तो बहन जी ने इतना बढ़िया शासन चलाया है बहन जी ने कि आज तक इस देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री किया कि पीएम ने भी काम नहीं किया है। आप देखिए पूरे यूपी को जो है, पूरे उत्तर प्रदेश को जो है बहन जी ने बौद्धमय और अम्बेडकरमय बना दिया है।
कैसे क्या बुद्ध में अम्बेडकर में क्यों बनाया कि उनके शासन काल में कोई भी जुर्म जाती नहीं बुद्ध के टाइम पे जो है। और बाबा साहब के टाइम पे यदि बाबा साहब संविधान नहीं लिखते ना तो पहले जैसे बलात्कार होते थे, बलात्कारी जो है रोड पर घूमते थे, हत्याचारी रोड पर घूमते थे। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हमारी इज्जत बची हुई है। और उस संविधान की वजह से बहन जी जो है 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कानून का शिकंजा अपने हाथ में लेकर के और उन्होंने जो है ऐसा डंडा डाला गुंडों के में कि उनके 4 बार शासन में कोई दिखाई नहीं दिया, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मान्यवर जी, बलात्कार और जो जितनी एट्रोसिटी हो रही है बहुजन समाज के साथ आज भी हो रही है। बहुजन समाज के साथ वो इसलिए हो रही है कि मनुवादी व्यवस्था में ये सिस्टम चला हुआ था। मनु के टाइम पे कोई बलात्कार कर देता था, हत्या कर देता था, लूट कर देता था, धन संपत्ति छुड़ा लेता था, उस पर कोई जुर्म जायजती नहीं होती थी। और बाबा साहब ने जब से संविधान लगाया है, बलात्कार करेगा 306 सजा होगी, यदि वो मारेगा 323, 324 और हड्डी हुई तोड़ देगा तो 325 लगेगी। यानी बाबा साहब ने ऐसा कानून बनाया कि कोई भी आदमी जो है किसी को कभी आवाज में धमकी भी नहीं दे सकता। और पहला जो कानून था मनु का जो है कि वो तो खुला था, सांड घूम रहे थे उसके उसमें साधन में जो है सांड घूम रहे थे सुन, कोई भी सांड कहीं भी कुछ भी कर दे, किसी का आँख फोड़ दे, किसी कान में गरम डाल के शीशा कर चुबो दे। मगर इस शासन में जब से बाबा साहब ने जो है संविधान बनाया है और बहन जी उस शासन के उस संविधान के दायरे में चली है 4 बार के शासन में। आप देख लीजिए, ये बहन जी जो है पीएम नहीं बनी देश की, बहन जी देश की पीएम नहीं बनी। और हमारे के समाज के लोगों ने यदि वोट नहीं दिया तो ये सभी जितने भी लोग घूमने टाई बांध करके इनके गर्दन में ना पट्टा या झाड़ू लगा होगा। तो इसलिए इन सबको जो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बहुजन के लोगों से कह रहा हूँ कि आप जो है कहीं भी रहें, कहीं बैठे, कहीं उठे, जब वोट की बात आवे तो अपने वोट जो है हाथी को दो, अपनी पार्टी को दो, बहुजन समाज पार्टी को दो। ये तुम्हारा राजा होगा तो तुमको कोई जुर्म करने वाला पैदा नहीं होगा। ये तुम्हारा राजा होगा, तुमको धमकी देने वाला पैदा नहीं होगा कोई। ये तुम्हारा राजा होगा, तुम्हारे साथ बलात्कार करने वाला पैदा नहीं होगा। बहन जी के साथ किसी हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने वाला नहीं होगा, किसी के साथ लूटपाट नहीं होगी। मान्यवर जी, ये समाज में सुनने को मिला है कि बहुजन समाज का स्तर गिर गया है, तो बहन जी आगे कैसे काम करेंगे? बहुजन समाज पार्टी का स्तर गिरा दिया पदाधिकारियों ने, खत्म हो गया। पदाधिकारियों वो कर दिया, पद तो ले दिया, काम कौन करेगा? अरे इनका बाप करेगा, हमारा बाप करेगा। काम वो करना चाहिए, जो आदमी पद लेगा उसको काम करना चाहिए, डोर टू डोर काम करना चाहिए। पदाधिकारी हैं उनके पास, आपके पास कुछ सबूत है जो समाज के स्तर को गिराया? अरे हमने देखा मीटिंग में जाते हैं, गली हम घूमे, अरे डोर में हमने प्रचार किया है। मीटिंग में जो हमारी टीम जो खड़ी है ना, हम डोर टू डोर गए, डोर टू डोर जाकर के हमने वोट बैंक का वो किया है। और इस वोट का आज तक हमको ये नहीं पता पड़ा हमारा वोट बैंक या तो लोगों ने दिया नहीं या ईवीएम खा गई। तो हमको हमारे पदाधिकारियों को इसका पता लगाना चाहिए कि हमारा वोट को ईवीएम खा रही है या हमारा आदमी दे नहीं रहा है, और दे नहीं रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? यार हम वोट नहीं देंगे। बाबा साहब ने 1932 में वोट का राइट दिया, किसी वजह से वोट का राइट लिया कि तुम मेरे लोग जो है वोट दोगे और तुम हुक्मरान बनोगे। जिसका राजा होगा तो हमारा राजा होगा। और जिसका उदाहरण दिया बहन जी ने, हम बहन जी को हमने वोट दिया, यूपी से हम लोग बिलोंग करते हैं। बहन जी को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो हमारे क्षेत्र में लड़कियां जब स्कूल जाती थी हर कोई छेड़ देता था। बहन जी के टाइम से पहले जो है लड़कों को कोई भी मार देता था, कोई भी डकैती डाल देता था, कोई बकरी खोल जाए, किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दे या किसी माँ बहन को मार दे या कोई किसी को दे। बहन जी के शासन में ऐसा हुआ है, जिन गाँवों में कहीं बिजली नहीं आई है, जिस गाँवों में कभी खरंजे नहीं बने, जिस गाँव और बहन जी के शासन में पक्के खरंजे हुए, कंक्रीट की नालियाँ बनी, कंक्रीट के रोड बने और सब कुछ जो है जिस गाँव में बिजली नहीं, बहन जी की वजह से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और भर्तियाँ जितनी भी की है पुलिस में बिना किसी पैसे के। और लोग तो बदनाम करते हैं बहन जी को, पैसा लेके बेचती है, पैसा लेके बेचती है। किसी की हिम्मत है बहन जी को वहाँ पैसा दिया है कोई जो है? तो इसलिए तो हमारी पार्टी को लोग बदनाम कर रहे हैं। तो उस बदनामी को दूर करने के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। मान्यवर जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अवरण सिंह सुमन है जी, और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ जी, अब दिल्ली में रहता हूँ जी। बहन जी ने वो काम किया है जो महाराजा सम्राट अशोक ने जो कार्य किए थे जी, वो उनके परचूलों पे चल करके और बाबा साहब के संविधान को अपने लागू करके उन्होंने जो है और इतना काम किया है तो किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ने भी काम नहीं किया है। मान्यवर जी, ये बताइए कि जो आज बहन जी का पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इतना युद्ध स्तर पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, ऐसी बहन जी के अंदर क्या खासियत है, क्या काम करे? कुछ गिनवाओगे जो आज इतना सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर? जो सदियों से जो चले आ रहे हैं जुल्म, जो हमारे समाज के ऊपर दबे कुचले लोगों के ऊपर चले आ रहे थे, उस दबे कुचले लोगों को उभारने के लिए और उन पर शिकंजा कसा, चोरों पे, लुटेरों पे
और जो है उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसा काम कर दिया कि जो किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, और जो गुंडे दर बदर चले गए, बिलों में चले गए और देश छोड़ के चले गए। और जब से बहन जी का शासन खत्म हुआ है उसके बाद देख रहे हैं आप, बलात्कार, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, डकैती फिरौती हो रही है। आज देश में क्या हो रहा है, सब सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। जब बहन जी ने अपने शासनकाल में अपने बैकलॉग को भरा, सारे निःशुल्क गरीब अमीर सभी को भर्ती किया बिना पैसे के, और सब बैकलॉग भर करके रोजगार दिया। और जो अब सरकार चल रही है मनवारी सरकार, ये सब रोजगार को छीन रही है। जहाँ तक कि गरीब अमीर गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, जिससे कि गरीब आदमी जो है आगे सरकारी नौकरियों में न जा पाए। मान्यवर जी, आज की जो सरकार है वर्तमान में तो भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उससे कई गुना बढ़ावा मिल रहा है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। अब जहाँ 50 रुपए लगते थे वहाँ 100 रुपए लगते हैं। जी। मतलब जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो है ये कोई अंकुश नहीं लग रहा है। जो आज के यहाँ के पूंजीपतियां उन पे इन्होंने इतना शिकंजा कसा है कि उनको वेतन उच्च कर दिया। कोई शिकंजा नहीं कसा। पूंजीपतियों के रेलवे डिपार्टमेंट, बैंक, स्टील अथॉरिटी और PWD, CWD जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के थे वो सब इन्होंने बेच दिए हैं। जहाँ तक जो MTNL जो दूरसंचार विभाग था उसको भी बेच दिया है, और कुछ बचा नहीं है देश में। सब प्राइवेटाइजेशन ला रही है, जिससे कि गरीब के लोगों को जो पढ़ करके वो चले जाते थे नौकरी पे, वो समाप्त हो जाए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि सबका विकास, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? केवल वो जो पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, साथ गरीब अमीर का ले रहे हैं, लेकिन वोट ले रहे हैं, लेकिन जो विकास कर रहे हैं वो पूंजीपतियों कर रहे हैं। धन्यवाद। आज पार्टी में बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और उनके शासनकाल में बहुत अच्छा उन्होंने अपना शासनकाल चलाया। जितना भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, हम सब बहुजन समाज पार्टी वे बहुजन के लोग उनके कामों को धन्यवाद देते हैं। और बहुजन समाज पार्टी आगे स्तर पर भी दिल्ली प्रदेश में काम बहुत अच्छा करेगी। और हमारी जो युवा नई टीम है उनको बहन जी ने मौका दिया काम करने का, और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारी दिल्ली प्रदेश में, जैसे अब बहन जी बहुजन समाज पार्टी में जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, हमारा समाज हमारा बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी चाहते हैं कि बहन जी 2024 में भारत की प्रधानमंत्री बने। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहन जी की आज प्रशंसा हो रही है, इतने क्या कारण है? बहन जी, सबसे ये है, बहन जी के जन्मदिन पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और सभी भाइयों की तरफ से। और मैं ये कहता हूँ, बहन जी जैसा आज तक कोई नेता हुआ नहीं, और उन्होंने जो काम करे बहुत अच्छे करे हैं। और 4 मुख्यमंत्री नहीं है बहन जी, और गरीबों को, दलितों को, सबको ही उन्होंने करा। और ये नहीं कि एक की, बहन जी सबका भला करती हैं, सबका विकास होता है। और इसी के साथ मैं कहता हूँ, ये BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो या आम आदमी हो, ये किसी का भला नहीं हो सकता। भला होगा तो बहन जी के द्वारा सबका भला होगा। बहन जी का काम गिनाइए जो अच्छे काम किए। काम है, बहन जी ने मुख्यमंत्री बने तब बहन जी ने यूपी में लाट सबको दी, रोड, खंजा, नाली सबको नौकरियां दी, और किसी से पैसा नहीं लिया। और गरीब घर इंक्वायरी करवाई, हर जाति हर वर्ग का सबको नौकरियां दी, और कोई पैसा नहीं लिया। और ये जो लोग हैं पूंजीपति, पैसे ले लेते हैं प्राइवेट नौकरियों में, 25-30 हज़ार रुपए ले लेते हैं और फिर 2 महीने 4 महीने बाद निकाल देते हैं। कोई भला नहीं करते किसी का। और बहन जी जैसा कोई नहीं हुआ, आज तक नहीं होगा। धन्यवाद। कि बहन जी ने ऐसे कौन से काम किए सर, हम जानना चाहेंगे कि जो आज इतना हलचल मच रहा है भारत के अंदर, आप कुछ कहना चाहोगे? आप आज आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी बहन जी हैं उनका 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, और बहन जी को बहुत बहुत बधाई आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और मैं आशा करता हूँ कि बहन जी आगे हजारों साल तक, ऐसी 100 साल तक और जीते रहें,
और लोगों को प्रेरणा देती रहें और लोगों का जो भी कारवा है उसको आगे बढ़ाती रहें। जो लोग उनके साथ हैं। और जहाँ तक आपका सवाल रहा है कि बहन जी ने ऐसे कौन से काम किए, बहन जी ने इस देश के अंदर वो चीज़ पैदा कर दिखाई है जो सदियों से नहीं हुई है। सदियों से जो चीज़ पैदा नहीं हुई वो बहन जी ने करके दिखाई है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के साथ उन्होंने हर एक समाज को वहाँ उसका प्रतिनिधित्व दिया, वहाँ उसको हिस्सेदारी दी और भागीदारी भी दी। तो पूरे देश में हम चाहते हैं पूरे देश में बहन जी पीएम बने और पूरे देश को जो ना एक बोध में और एक सब लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी अगर बहन जी यहाँ प्रधानमंत्री बनती हैं। और हमारी आशा है हम पूरे देश में आने वाले 2024 में पूरा बिगुल बजाएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मान्यवर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे बहन जी के बारे में। बहन जी के आप काम गिनाइए कि जो आज इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है, आप हम जानना चाहेंगे आपसे। बहन जी एक ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने भारतवर्ष से नहीं पूरे दुनिया के लोगों में एक ऐसी मिसाल छोड़ी है जिन्होंने पूरे जीवन अविवाहित रह करके पूरे सर्व समाज की सेवा के लिए अपने आप को अपने तन मन न्यौछावर कर दिया है। इतना ही नहीं, बहन जी का जो जन्मदिन है, बहन जी को हमारे जितने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और बहुत बहन जी अभी और 100 साल जिए ताकि हमारे समाज का मान सम्मान और गौरव ऊंचा बढ़ता रहे। उन्नति काम किया। अब अभी हमें राम सेतु बनी थी, बीबीएफ बनी, इनमें भी काम कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा लगन से मैं संतुलन दूर सकता। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।